हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपका अपना अविनाश जैन और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की सीरीज के अंदर ही जो नया अनाउंसमेंट हुआ है सीबीएसई की तरफ से कि कुछ चेंजेस जो हुए हैं सिलेबस में, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और आज है 10th क्लास की मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो डिलीट हुए हैं, मैं उसके लिए बात करूंगा। लेकिन वही चीज दोबारा रिपीट करूंगा, जिन बच्चों को अभी एनसीईआरटी की नई बुक मिल गई है वो अपडेटेड है, तो उसके अंदर हमको उसके अंदर जो भी टॉपिक है वो एज इट इज वही पढ़ने, वो अपडेटेड है। लेकिन जिसके पास पुरानी बुक या तो खरीदी है फिर भी पुरानी बुक आ गई है, या फिर पुरानी बुक ही है उनके पास, किसी फ्रेंड से परचेज की है, तो उनके अंदर जो जो चेंजेस है वो मैं अभी आपको यहाँ कराने वाला हूँ, जो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का है। एलजेब्रा जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक 12 मार्क्स की, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की, मेंसुरेशन जो है वो 10 मार्क्स का, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। लास्ट में भी मैंने कुछ बच्चों को प्लानिंग दी थी कि कैसे क्या उनको पढ़ाई करनी, कैसे वो इजीली पास हो सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो कुछ प्लानिंग दी थी। अभी वो प्लानिंग का सिचुएशन नहीं, लेकिन अभी यही बोलूंगा कि आप मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें कंसेप्चुअली स्टडी करनी, रटना नहीं है। और अगर आपके बेसिक अभी भी वीक है, बेसिक इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, तो कोई अभी देर नहीं, अभी भी आप अच्छे से सीख लो, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट इन बेसिक फंक्शंस की कंप्लीट कभी नहीं होती और वही इशू आता है। तो ये चीज ध्यान में हमको रखनी है। तो ये मैंने अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, आप चैप्टर वाइज भी बता रहा हूँ क्या डिलीट करना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 जिसके अंदर 1.1 और 1.4 आपकी डिलीट हो चुकी है, जिसको अब आपको नहीं पढ़ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है वो। चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.3 2.4 नहीं है, और पेज नंबर 33 पर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और एग्जांपल 5 भी आपको इसका नहीं पढ़ना, आउट ऑफ कोर्स है। चैप्टर 3 में बात करूं तो एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.5 ये दोनों कोर्स में नहीं है। जहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चंस होंगे वो आपके कोर्स में नहीं अवेलेबल है। एग्जांपल एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, और एग्जांपल 7 8 9 भी अब आपके कोर्स में नहीं है। चैप्टर अगर मैं बात करूं 5 जो है वो एपी वाला है, जो पूरा आपके सिलेबस में आ रहा है, उसमें कोई भी चीज हटी नहीं है, ध्यान रखना। फिर चैप्टर 6 की बात करूं मैं, तो वहां पर एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 जो है वो अब आपको नहीं पढ़नी है, और वहीं पर थ्योरम जो है आपकी 6.6 से 6.9 वो अब आपके कोर्स में नहीं है, ये चीज अब ध्यान में रखना। यस, देन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 अब आपके कोर्स में नहीं, और एग्जांपल 11 से लगाकर 14 वो भी आपके कोर्स में नहीं है, और पेज 168 पे जो भी क्वेश्चंस है वो भी अब आपके कोर्स में नहीं, ध्यान रखना। चैप्टर 8 जो है वो चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.5 विद एग्जांपल पूरा कोर्स में डिलीट है, और आप ये ध्यान रखना जिस एक्सरसाइज को मैं बोल रहा हूं कोर्स में नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है वो भी आपको अब नहीं पढ़ने। देन उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा कटा हुआ है, बाकी पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। देन उसके बाद मैं बात करूं यहां पर चैप्टर नंबर 11 जो है, चैप्टर 10 आपका पूरा आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है, और चैप्टर नंबर 11 पूरा हट गया है। और इसी वजह से नई बुक के अंदर जो आपका स्टेट्स का जो चैप्टर है, सेंटर टेंडेंसी मीन मोड मीडियन, वो चैप्टर नंबर 13 हो गया है। तो चैप्टर वाइज उसमें एक्सरसाइज वाइज डिफरेंस आएंगे, बिकॉज ये सब चीजें हटी है। इसीलिए मैं जो नई बुक है उसमें कोई चेंज नहीं, और पुरानी बुक जिसके पास है उन्हीं के अंदर से मैं ये सब चीजें हटवा रहा हूं, ध्यान रखना। चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 और 12.3 अब आपके कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है, और पेज नंबर 248 से जो भी क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और चैप्टर 14 जो है आपके, वो आपको ध्यान रखना यहां पर एक्सरसाइज 14.4 जो है वो अब आपके कोर्स में नहीं है, और पेज नंबर 289 से अब वो क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करने।
तो ये मैंने जो आपको बताया वो सब जो भी आपके चैप्टर जो भी क्वेश्चंस आपके हटे हैं वो अब आपको कवर नहीं करने। इवन इसके अलावा भी अगर आपको क्लियर कट और समझना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा सीबीएसई का जो अपडेटेड सिलेबस का है, उसको आप क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और भी अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो। बाकी मार्किंग स्कीम मैंने बता दी और जो जो चीजें आपकी कैंसिल हुई वो सब मैंने बता दी। तो बच्चों अब आप तैयार हो जाओ इस साल के लिए और जो जो चेंजेस करने थे वो अब आप कर लो और अब अपने को अपनी पढ़ाई तैयार करनी मतलब स्टार्ट करनी है, क्योंकि एंड मोमेंट पे कुछ नहीं होता है। शुरुआत से प्लानिंग लेके करोगे तो डेफिनेटली आप पूरे में से पूरे मार्क्स आराम से ला सकते हो। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विनाश।